बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त मसाला भिंडी। बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी। एक बर्तन है, उसमें कुकिंग ऑयल शामिल करें। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो आप उसमें कटी हुई साफ़ सुथरी सी भिंडी डाल दें और उसको फ्राई करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और कमेंट्स करें और मेरी वीडियोस को एक्सपीरियंस करें और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडियों को तकरीबन 5 मिनट हो गए हमें फ्राई करते हुए। इस मौके पर आपको इसमें कुछ तारे सी नज़र आ रही होंगी। ये इसकी लेस होती है जिसको हमने फ्राई करके ख़त्म करनी होती है। तकरीबन टोटल 8 से 10 मिनट लगेंगे हमको इसकी लेस ख़त्म करने में, उसको फ्राई करने में, और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इस पॉइंट पर भिंडियाँ तकरीबन 70% कुक हो जाती हैं। फिर दोबारा इसी बर्तन में कुकिंग ऑयल शामिल करें। फिर 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उनको फ़ाइन चॉप कर लें और वो इसमें शामिल करें। प्याज को इसमें शामिल करने के बाद आप इसको हिलाते हुए फ्राई करें। तकरीबन इतना फ्राई करना है कि लाइट गोल्डन सा हो जाए। आपने भिंडियों की बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन ये बहुत ही मुनफी और यूनिक रेसिपी है। उसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। जब प्याज लाइट गोल्डन सा हो जाए तो 1/2 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा शामिल करें और उसको 1 से 2 मिनट के लिए भुने और कड़कड़ा लें, क्योंकि ज़ीरा जब जितना भुन जाता है तो उसका टेस्ट और जायका और खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। और जब खाना खाते हुए ये ज़ीरा मुँह में आता है तो बहुत मुनफी सा टेस्ट और जायका देता है। जब ज़ीरा कड़कड़ा जाए तो अपने 1 टीस्पून अदरक पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट इसमें शामिल करनी है। फिर आपने इनको 2 से 3 मिनट तक इतना भूनना है कि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो जाए। जब अदरक लहसुन की पेस्ट की तरह भुनाई हो जाए, आपने 2 से 3 टमाटर लेने हैं और उनको ग्राइंड कर लेना है, और ग्राइंड करके उनको भी आपने इसमें शामिल कर लेना है। और फिर थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करना है ताकि हम अपने मसाले को भुनाई कर सकें और इसको गला सकें। अब आपने इसमें तमाम मसाले शामिल करने हैं। मसालों में जाएंगे इसमें नमक, सुरख मिर्च पिसी हुई, हल्दी और खुश्क धनिया पिसा हुआ। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद फिर इसमें हम खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची शामिल हैं। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हमें तकरीबन मसाले की 5 से 10 मिनट तक भुनाई करनी है और इसका पानी खुश्क करना है, जिससे मसाला गल भी जाएगा और इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई भी हो जाएगी। मुसलसल स्पैचुला को हिलाते हुए हमने तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पर इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है, क्योंकि हमारी भिंडियाँ तो पहले ही 70% कुक हो चुकी हैं। इसलिए मसाले की अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि बाद में इसको ज़्यादा देर पकाना पड़े, और मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे और भुनाई करेंगे। तकरीबन जब हमारी अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी तो हम इसमें अपनी फ्राई भिंडियों को शामिल कर देंगे और स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से भिंडियों को मसाले में मिक्स कर देंगे। इस मसाला भिंडी को हैदराबादी मसाला भिंडी भी कहा जाता है और ये हैदराबादी मसाला भिंडी के नाम से मशहूर है। इस पॉइंट पे आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है। अब इस मसाला भिंडी को मुनफिद और यूनिक टेस्ट देने के लिए 2 अदद लीमों का रस लें और वो इसमें शामिल कर लें और स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें। यकीन के नींबू ऐड करने से इसका तो ज़बरदस्त मज़ेदार चटपटी सी भिंडियाँ रेडी होंगी कि आपने आज तक इस तरह की यूनिक और मज़ेदार मसाला भिंडी नहीं खाई होगी। अब अपनी मसाला भिंडी की खुशबू और जायके में इजाफ़ा करने के लिए इसके अंदर थोड़ी कसूरी मेथी शामिल करेंगे, जिससे खुशबू और जायका माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसूरी मेथी गार्निश करने के बाद अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि भिंडी में जो कसर रह गई थी वो भी पूरी हो जाए, ताकि वो अच्छी तरह गल जाए और मसाला और लीमू का रस भी इसके अंदर अच्छी तरह शामिल हो जाए। ये देखें, तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट तक भिंडियाँ पकाया, जिसकी वजह से इतने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑयल छोड़ दिया और बहुत अच्छी बुनाई होगी और मसाला भी भिंडियों में रच बस गया और भिंडियों में जो थोड़ी सी कसर रह गई थी गलने में वो भी पूरी हो गई। अब ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मसाला भिंडी रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल करके साथ ही 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को भिंडियों के अंदर मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह से हमारा बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार से मसाला भिंडी का सालन तैयार है। तंदूर की रोटी के साथ खाएं या घर की बनी चपाती के साथ, यकीन करें खाने का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। और हर वक्त उस खुदा का शुक्र अदा करते रहें जो हमें बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाज रहा है।
और उसको हर हाल में याद रखें। मुझे और मेरे वालों को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।